हमसे किस जन्म का बदला लिया जा रहा है। प्रभु आपको पता है, जब एक समय स्वयंवर हो रहा था और उसी स्वयंवर के लिए मैंने सोचा संसार में सबका विवाह हो गया है और नारद तेरा विवाह नहीं हुआ। हम भी अपना विवाह करना चाहते थे, हमारे मन में भी जिज्ञासा थी कि हमारा भी विवाह हो जाए। हमने आपसे हरि का रूप यानी आपसे सुंदर का रूप मांगा कि आप प्रभु हमें सुंदर बना दें, लेकिन आपने सुंदर रूप ना दे करके आपने मुझे मालूम है कौन सा रूप दिया था? हरि रूप मांगा था आपने, मुझे हरि रूप ना दे करके आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया था और स्वयं स्वयंवर में आप विवाह करके ले आए और हमें बंदर का रूप दे दिया। उसी समय का बदला है जो आपसे हम ले रहे हैं प्रभु, वही बदला है जो आपसे हम ले रहे हैं। और भोलेनाथ से बदला इसी जन्म का था, जिस समय हमने आपसे हरि रूप मांगा आपने बंदर बनाया और भोलेनाथ ने देखा कि बंदर बनाए तो उन्होंने अपने गणों को भेज करके मेरी हंसी कराई, उनसे इस जन्म का बदला है। प्रभु अब क्या करना चाहिए? माया के द्वारा एक बगीचा का निर्माण करो और वहाँ पर सुंदर एक कन्या हो। जाइए प्रभु, एक सुंदर सा बगीचा और एक कन्या का निर्माण करो, उसके बाद आगे के लीला प्रभु आपको हम बताएंगे। नारायण इधर जलंधर चला जा रहा है, जो जलाना बगीचा है उधर ही ठहर जाता है, वो सो जाता है क्योंकि बहुत ही थका हुआ है। महाराज ये देवता अब तो पता नहीं कहाँ जा करके छुप गए, पता नहीं कहाँ छुप गए, अब नहीं नजर भी आते हैं कहीं पर, दिखाई नहीं दे, वो भाग गए। और ये बड़ा सुंदर बगीचा है। अब हमारे अंदर थकान पैदा हो गए जी महाराज, अब हम सोना भी चाहते हैं। महाराज मैं भी सोना चाहता हूँ। तो तू सो ले पहले। नहीं पहले तुम सो, मैं नहीं सो ले। नहीं महाराज आप बड़े हैं, आप मेरे महाराज। तुझे पहरा लगाना है, मुझे आराम करना है। कर कोई देवता भी तुझे नजर आ जाए तो मुझे जगा लेना है। जी महाराज ये तेरा कार्य है। हाँ मैं सो जाता हूँ। सो जाओ। इधर नारायण सो जाते हैं और जो राजकुमारी है वृंदा वे भ्रमण करने के लिए निकल पड़ती हैं। महाराज तो सो गए, मैं भी सो जाता हूँ। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले, बरसातों में जब छेड़े शकियाँ, रातों में यादा तेरिया ढूंढिया रे, यादा तेरिया ढूंढिया रे, याद तेरे। चलो आज हम चलते हैं अपने जनाने बगीचे में घूम कर आते हैं और मेरे पिता का ये आशीर्वाद है कि बेटी वृंदा जिस दिन अपने जनाने बगीचे में किसी भी पुरुष का मुख देखोगी उसी से तुम्हारी शादी होगी, और अगर शादी करने से मना करता है तो मुझे माता का वरदान है कि अगर मैं जिसे श्राप दे दूंगी वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो क्यों नहीं दासी, चलो आज चलते हैं अपने जनाने बगीचे में। दिल को पकड़ के रह जाते हैं, कैसे सजमाते हैं, बच्चे घड़ी में रह नहीं सकते, बैठ के मोरी वो नहीं सकते, खुशबू न हो रंग भलियों में, जब रश्ता देखूं गलियों में। दासी अंदर देख के आओ, इसमें कोई है तो नहीं, अगर कोई हो तो उसे बाहर लेकर आओ। अरे सोने वाले वीर पुरुष तुम कौन हो? जग गया महाराज को जगाओ भाई। महाराज ये कौन है तुम्हारे? ये हाँ ये मेरा सेवक है। सेवक है? हाँ। तो तुम नीचे क्यों लेटे हो अगर सेवक हो? अरे मेरा
के मन में नीचे लेट गया। अरे उनको जगाइए और उनसे कहिए ये जनाना बगीचा है, यहाँ नहीं सो सकते हो, जगाओ इनको। ठीक है, जगाता हूँ। महाराज, महाराज, महाराज हमारे उल्टा पंथ लगता है। क्या है? जब महाराज को कहो सो जाओ हाँ। तो जग जाते हैं, जब कहते हैं जग जाओ तो सो जाते हैं। तो जगाओ इनको, सुना दो। महाराज सो जाओ, ये सो ही रहे, ऐसे नहीं मैं अब जगाता हूँ। जगाओ। महाराज देवता भागो। देवता कहाँ है? हाँ? महाराज हाँ, दो आई हैं, कौन आई है? दो एक अपाचे एक डिस्कवर। दोनों को तू ले जा। मैं ले नहीं जाऊंगा, और एक आपके लिए, एक हम एक नहीं, तुम। हमारे को चलाना नहीं आता है। महाराज गाड़ी नहीं, और एक हम एक तुम, एक अपाचे एक डिस्कवर। अरे ये गाड़ी ही तो है। दो आई हैं, क्या? दो दो नाम भी तो होगा कुछ। दो स्त्री आई हैं। क्या करे उनका? महाराज आई हैं, क्या करे? महाराज आई है, आने दो। संसार सागर है, आती रहती है जाती रहती है, इनका क्या है? महाराज ये कुछ कह रही हैं आपसे। कौन क्या कह रही है? यही सामने लाओ, कहिए, पूछ कर क्या क्या कह रही है? क्या कहना है? आपको मालूम है ये जनाना बगीचा है, यहाँ पुरुष नहीं आ सकते ये और कहाँ आप यहाँ आकर सो गए। देवी, हाँ, हमको ज्ञात नहीं था कि ये जनाना बगीचा है, अच्छा, क्योंकि हम थके हुए थे। हाँ, संग्राम चल रहा है। अच्छा। आकर के हमने कुछ समय आपके बगीचे में विश्राम किया है, ना कि आपके फल फूल से कोई हाथ लगाया है। और तुम आ गई हो। आप ऐसे नहीं जा सकते। अब हम जा रहे हैं। अरे आप ऐसे नहीं जा सकते हो, अब आपको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। शादी? हाँ, हम शादी नहीं कर सकते। अगर आप शादी नहीं कर सकते तो अगर आप यहाँ से जाने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तो हम पी जाएंगे। पी जाएगा। पीने वाली श्राप नहीं, ये पी जाएगा तो तो कौन सी शराब? मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी, श्राप दे दूंगी। तो नहीं पिएंगे। ये भस्मी लगा लेगा हमारी। ये भस्मी नहीं लगाएगा, आपको समाप्त करके ही भस्मी लगाएगा। हैं? तो आप अच्छा, शादी तुम कर लो। विवाह करोगी? हाँ, लेकिन हमारे पिता का कहना था कि कभी जीवन में अपने विवाह मत करना, क्योंकि तुम विवाह करोगे, विवाह के नारी के कारण तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। महाराज हाँ। देखो, जीवन में आए हो हाँ। तो कम से कम कुछ करके जाओ। अच्छा, ये नहीं कि आए हो चले गए। तो वो विवाह करके ही करना है। विवाह नहीं करोगे तो भी मरोगे, हाँ। विवाह कर लोगे तो भी मरोगे। ऐसा भी है क्या? आए हो तो लड्डू खा के ही जाओ। चलो कोई बात नहीं, कर लेते, कराओ। तो आप शादी करोगे? हाँ हाँ, तैयार है, कर ठीक लो। है, अभी आपके लिए मैं बरमाला लेकर आती हूँ। लेकर के आओ। क्या आइए। लेकर के आ रहे हैं? अब विवाह कैसे करे? तुम्हारा सहनों की सजा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। के जोड़े में चाँद सी दुल्हन जमी पे फलक से परी आ गई है। अभी इसको तुम अपने पास रखना। ये काफी दिन हो गई, बहुत दिन निकल गए हमारे, ऐसी शादी पहली बार हुई है। पहली बार? हाँ, तो पहली बार होती है शादी। क्योंकि तुमको हमने घुमटा के अंदर पहली बार देखा है। महाराज, हाँ, घूंघटा उठाए दो। महाराज इतना अच्छा रूप। इधर आओ। इधर जब विवाह हो जाता है तो जालंधर चल देता है वहां से, क्योंकि देवताओं से युद्ध चल रहा है। और इधर जो माला होती है गले में पड़ी हुई वह टूट जाती है, कारण कि नारद जी समझाते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी जाते हैं जालंधर का रूप धारण करके
और जाकर के वृंदा के साथ में छल करते हैं और ईश्वर मात्र ही पति धर्म नष्ट हो जाता है तो जालंधर का माला टूट जाता है। तुरंत ही वहीं पर भोलेनाथ आकर के जालंधर का वध कर देते हैं। देखेंगे लीला के माध्यम से। ये क्या? ये वृंदा का पहनाया हुआ सतत का हार आज मेरे गले से टूट गया, जाने कि आज मेरी वृंदा के साथ में कोई देवता छल कर रहा है। अरे छल करने वाले तो कौन है? मेरे सामने होता मैं तुझे समाप्त कर देता। हाँ, मैं इन देवताओं की शक्ति आज मेरे कोई काम नहीं आ रही है। जा ब्रह्मदेव की शक्ति तू अपने ब्रह्मलोक में जा, ब्रह्मा के पास तेरा त्याग करता हूं। विष्णु की शक्ति तू भी मेरा कोई काम नहीं कर पाई। जा सुदर्शन तू विष्णु के पास क्षीर सागर जा। मेरे पिता भोलेनाथ का महाप्रलयकारी त्रिशूल आज तू भी मेरी वृंदा के सतत की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं तेरा भी त्याग करता हूँ। तो पिता भोलेनाथ के पास हाथों में चला जा। जा भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। ठहर पुत्र, भाई ये नहीं जानता क्या? कि शंकर जी से जिसको बनाना जानता है ना उसको भली बात बिगाड़ना भी जानता है। आज तुम कायर हो देवता, क्योंकि छुप करके मेरे साथ में धोखा करते हो और फिर कहते हो कि जिसको बनाना जानते हो उसे मारना जानते हो। अरे तुम मारना ही चाहते हो तो कुछ समय का कुछ समय मुझे जाने दो, क्योंकि मेरी वृंदा के साथ में कोई दुष्ट छल कर रहा है, उससे बदला लेने दो मुझे। सावधान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उससे मारो। भोलेनाथ की, शंकर भगवान की। तुरंत वहीं पर धरणी में गिर जाता है। ये क्या? एक पति मेरे अंदर सो रहे हैं और एक पति बाहर मरे हुए पड़े हैं। अरे सोने वाले वीर पुरुष तुम कौन हो? विष्णु, तुम एक पत्थर के समान लेटे हो। जाओ, वृंदा तुम्हें श्राप देती है, तुम पत्थर हो जाओ। ठहर 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 ठहर। लक्ष्मी ए लक्ष्मी, हाँ। ए वृंदा, तू मेरे पति को श्राप देती है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू बच। पर्दा लगा। ये क्या? अभी तक तो देवताओं में युद्ध चल रहा था। देवताओं के युद्ध को तो संभाल सकते हैं, लेकिन देवताओं को नहीं संभाल सकते। वृंदा, जो तुमने श्राप दिया है विष्णु को कि जाओ जाकर के पत्थर हो जाओ, पत्थर तो प्रभु बनेंगे, लेकिन ये ऐसे वैसे पत्थर नहीं, ये सालिग्राम के नाम से जाने जाएंगे। और लक्ष्मी, जो आपने वृंदा को श्राप दिया है कि जाओ बनकर की लकड़ी हो जाओ, तो लक्ष्मी आपका भी श्राप वृथा नहीं जाएगा। ये वृंदा लकड़ी बनेगी, लेकिन ये भी तुलसी के नाम से जानी जाएंगी, क्योंकि कहा गया है 8 पैर 64 घड़ी और ठाकुर की ऊपर ठकुरानी की। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। खड़े होके ठाकुर जी की आरती करवा करके सभी लोग प्रस्थान करेंगे।